वीएलए अम्बाला जी जुड़ चुकी हैं। अम्बाला मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। और थैंक मैम यू सो आपसे मच। थैंक यू मैम। आज के आपसे साथ चर्चा शुरू करें बाजार पर तो बाद में लेंगे आपसे, लेकिन एक छोटा सा सेगमेंट आपके साथ रिकॉर्ड करना चाहते हैं और फटाफट जो है दो विषयों पे बातचीत करना चाहते हैं 5-7 मिनट का, और इसको कोशिश करेंगे अगले 5-10 मिनट पे 15 मिनट के अंदर हम जितनी जल्दी अपलोड कर सकें। तो पहली टिप्पणी मैम, आज की एक लिस्टिंग हुई है ग्रो की लिस्टिंग को लेकर के जरा ग्राफिक्स लेकर के आ जाते हैं फटाफट। और ग्रो में अगर आज हम देखें जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय से लोगों को इंतज़ार था, पेरेंट कंपनी के शेयरों की प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है, अभी तो ये स्थिति देखने को मिली है। हालांकि ये जो लिस्टिंग हुई है बहुत ज़्यादा प्रीमियम पर नहीं हुई है, थोड़ी सुस्त लिस्टिंग कही जा सकती है। 112 रुपये और 114 रुपये के आसपास, करीब करीब 18 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन जो है वो हुआ था यहाँ पर आईपीओ का। अभी जो है 100 रुपये के मुकाबले 112-114 के आसपास की लिस्टिंग, 10% से ज़्यादा का प्रीमियम। मैम क्या करें, प्रॉफिट एक बार के लिए बुक कर लें, वेट करें? दूसरा, बहुत लोगों के आज हमारे सवाल हैं, हम कोशिश करेंगे एक दो टिप्पणी अगर हम ले सकें अपने दर्शकों की वो भी हम लेंगे, लेकिन पहला कमेंट, पहली टिप्पणी ग्रो को लेके आपकी। ग्रो को अभी आप होल्ड कर लीजिए। आईपीओ के टाइम पर मैंने इसको एप्लीकेशन के लिए सजेस्ट किया था। अगर फिर से बस मैं उसी चीज पर स्टिक रहूंगी कि अगर आपने सिर्फ प्रीमियम लिस्टिंग के लिए किया था, यू गॉट योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, आपका वो पूरा हो गया है। अगर आप आज की जगह पे एक हफ्ते के अंदर बुक करने का प्लान करें, बेटर है आज करो। बट अगर आप इसको प्रीमियम लिस्टिंग के हिसाब से के अलावा भी अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हो, सो दिस इज समथिंग दैट कैन मल्टीपोल। ये अच्छा पिक है, अगर आप चाहें तो इसको रख सकते हैं। और मैं एक टारगेट भी देना चाहती हूँ, अगर आप आज इसको रख रहे हैं तो 140 का एक अगला भाव आते हुए लगेगा, 140 और लगभग 155 तक ये जा सकता है। और मैं बात कर रही हूँ सिर्फ 1 या 2 क्वार्टर्स की ही। आप चाहें तो इसमें अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले। आईपीओ लिस्टिंग प्राइस जो था, जो प्राइस बैंड था 95 का, प्राइस बैंड पर आप इसको लगा करके रखें और टारगेट के लिए वेट कर लीजिए, अच्छा मैम, अगर इन्वेस्टिंग वाली बात को माना है तो। जी अच्छा मैम, बहुत लोग ये है ना कि जिन्होंने लिस्टिंग तो हो गई है लेकिन लोगों को आईपीओ मिला ही नहीं, तो वो कह रहे हैं कि क्या अभी भी खरीद सकते हैं? क्या ये 100 रुपये का इशू प्राइस का 112-14 पे खरीदने लायक है, या फिर आप इसके नीचे आने का वेट करेंगी, या करंट लेवल पे भी आपको अच्छा लग रहा है जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए खरीदारी करना चाह रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से 95 का स्टॉप लॉस लगा के जो आज के भाव पर 122 रुपए पर ये अभी है, 22% का एक नेट नुकसान होगा अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन टारगेट की पॉसिबिलिटीज थोड़ी कंपैरेटिवली ज्यादा है इन माय ओपिनियन। अगर ये रिस्क आपको वायबल है तो आप इसमें लगा सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म की, एक्चुअली मैंने ये जो टारगेट यहाँ पे शेयर किया, ये शॉर्ट टर्म के टारगेट है, मोमेंटम टारगेट्स है, तो मेरे हिसाब से ये हिट हो सकते हैं। लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 ही बन रहा है, तो वो थोड़ा समझ लीजिए। तो करें क्या मैम, मतलब थोड़ा सा, मतलब अगर आप और स्पेसिफिक होकर बता देंगे जी। खरीद सकते हैं, क्लैरिटी अगर स्टेटमेंट तो खरीद सकते हैं। 95 इज द स्टॉप लॉस, 140 155 इज द टारगेट, जिसमें कि व्यू 3 से 6 महीने का ही है। 3 से 6 महीने का। मैम हमारे एक दर्शक है मौलिक पांड्या, वो कह रहे हैं लेंस कार्ड को लेकर के और ग्रो को लेकर के उन्होंने धनराशि भी हमें भेजी है, कह रहे हैं क्या करें, होल्ड करें या सेल करें? तो थोड़ा इनका स्पेसिफिक सवाल है, तो मैं चाहूंगा कि इसको भी आप अगर आप उत्तर दे सकें इन दोनों पे। जी, जी लेंस कार्ड तो देखिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आज भी वही व्यू है कि फिलहाल लेंस कार्ड में ना तो न्यू एंट्री लेनी है, और अगर आप आ गए हैं आईपीओ के थ्रू तो अब आप बुक कर लो, आपका नुकसान नहीं है आज के डेट में इस पे एज ऑफ नाउ। और ग्रो पर बने रहने की सलाह है। 95 इज द स्टॉप लॉस, लेकिन स्टॉप लॉस सिर्फ तब तक जब आप छोटी अवधि के लिए देख रहे हो। अगर आप इसको समय दे देंगे, इट विल ग्रो योर मनी। चलिए, ये बात ग्रो को लेकर के हो गई है। मुझे लगता है कि और अगर आपके मन में कोई दुविधा है तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले जरा लेकर के आइए, टाटा मोटर्स की भी आज हुई है लिस्टिंग, टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल की, और काफ़ी क्वेरीज हमारे पास आई हुई थी कि इस पर अब क्या करना चाहिए। मैम, कमर्शियल व्हीकल जो है वो 335 रुपये पर शेयर के आसपास जो है वो लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया है। डिस्कवरी प्राइस जो है वो करीब 260 रुपये के आसपास का था। 28% का प्रीमियम यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल इसमें एक हाल फिलहाल में अभी 2 दिन पहले ही खबर आई थी, इटली की एक कमर्शियल व्हीकल को जो है ये एक्वायर कर रहे हैं। तो उसको हमने, हालांकि चूँकि अब लिस्टेड ही नहीं थी, तो हमने टाटा मोटर्स जो पैसेंजर व्हीकल है उसी के आधार पर उस खबर को डिस्कस किया था। लेकिन अभी क्या करना चाहिए? कमर्शियल व्हीकल की एंट्री हुई है अच्छी, इस एंट्री पर क्या करें?
ये फ्रेश इशू है, इसको मतलब ये डीमर्जर है, आप इसको जरूर खरीद सकते हैं। और जो प्रोमिनेंट कंपनी की मार्केट पोजीशनिंग है उसका बेनिफिट इसको मिलेगा। एक्सपेंडेबल बिजनेस है, और अगर आप व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल में अगर आप किसी कंपनी को ढूंढ रहे हैं, सो दिस कुड बी वन। अशोक है, अशोक लेलैंड है, लेकिन वो काफी ऊपर है आज के भाव में। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल जो आज की डेट में 328 के पास में है, इट्स बायेबल। सिर्फ आपको इसको टाइम जरूर देना पड़ेगा, इम्पेशंस मत होइए, क्योंकि ये स्टॉक आपको 440 के पार जाते हुए दिख सकता है 2 से 3 क्वार्टर्स के अंदर। लेकिन इम्पेशंस मत होइएगा, 2 बार मैंने ये बात बोली है, क्योंकि आपके पेशेंस को चेक करेगा। रही बात इसमें, क्योंकि एक खुलते ही एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट हुआ है, तो आज अगर आप इसको 328 के भाव पर मेरे कहने से कंसीडर कर रहे हैं, देन प्लीज मेक श्योर कि 270 तक भी ड्यू टू प्राइस प्रॉफिट बुकिंग कंसिडरेशन में आ सकता है, तो वहां पर एड ऑन करना है। एंड नाउ जो आपका एक एवरेज स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन होगा, वो लगभग आप मान के चले कि 230 रुपए का एक कंबाइंडेड एवरेज स्टॉप लॉस होगा। बोथ द केसेस, चाहे आप एवरेज करें या ना करें। और इसमें जो टारगेट स्टार्ट हो रहे हैं वो 440 ऑनवर्ड्स अप टू 520 तक के तो मैं देखती हूँ आसानी से जो इसमें हिट हो सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और ग्रुप पे किसी को कुछ और भी जानना हो तो वो आप अपनी टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो ग्रो को लेकर के और टाटा मोटर्स को लेकर के, कमर्शियल व्हीकल को लेकर के आए हुए थे। अमित सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इन दोनों में से किसी पर? विपुल जी, मैं एक ब्रॉडर वे में अपना एक स्टेटमेंट कहना चाहूँगा। ये प्रमोटर्स के लिए गोल्डन पीरियड है लिस्टिंग के लिए, और रिटेलर के लिए जो छोटी अवधि के लिए निवेश करना चाहता है उसके लिए पनौती का समय है। क्योंकि अगर यहाँ से ओवरऑल मार्केट अगर कहीं गिरते हैं तो ये सारी लिस्टिंग गेन ध्वस्त होती हुई नजर आएगी। तो मतलब मोटी मोटी बात ये कर लेना कि जिनको पैसे बन रहे हैं वो प्रॉफिट बुक करें, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। चल ठीक है, ठीक है। चलिए मैम, इसमें आपने कहा कि फ्रेश बाय भी कर सकते हैं टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल के अंदर, और जिनके पास है वो होल्ड भी कर सकते हैं, जिनको डिमर्जर के बाद मिले हैं वो होल्ड करेंगे। क्योंकि उनका तो सीधा सीधा बेनिफिट है। उनका जो टाटा मोटर्स पर्सनल व्हीकल है वो नीचे गिर गया, और जो एक डिमर्जर है ना, इट्स नॉट एडिशनल बोनस, तो उनकी इन्वेस्टमेंट उतनी ही है जितनी की मार्केट में पहले थी। सो दिस इज द टाइम। और जब हम पुराने चार्ट्स को देखें और फिलहाल के जो कंपनी के नंबर्स है उनको देखें, तो यहाँ पर रिबाउंड के चांसेस बनते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस जरूर चेक होंगे, लेकिन ये अभी आप मूव करते हुए देखेंगे इसको, तो आपके पास पहले से है तो भी रही है, डिमर्जर के बाद मिला है तो फ्रेश खरीदारी का आपका मन बन रहा है तो भी कर सकते हैं। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।